नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। प्रेमानंद महाराज, जिन्हें लोग कलयुग में देवता मानते हैं, जो आए दिन अपने भक्तों को अपने प्रवचन से मोहित कर लेते हैं, और आज फिर वही प्रेमानंद महाराज जी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे एक भक्त ऐसे हैं जो पेशे से ज्योतिष हैं, लेकिन उन्हें लोगों का भविष्य बताने में झिझक महसूस होती है। बस इस सवाल का जवाब वो महाराज जी से लेने के लिए वृंदावन पहुंच गए, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपने इस भक्त को समझाते हुए क्या कुछ कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सभी जानकारी जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ज्योतिष हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई लोग इनके पास अपना भविष्य, वर्तमान और जीवन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए आते हैं, लेकिन एक ज्योतिष ऐसे हैं जो भविष्य तो देखते हैं, लेकिन लोगों में बताने में इन्हें झिझक महसूस होती है। और अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने ये प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में पहुंचे, तो प्रेमानंद महाराज जी ने अपने इस भक्त को समझाते हुए क्या कहा, सुनिए। ऐसा लगता है कि अपने भविष्य की जानकारी नहीं करानी चाहिए। आपका कार्य है, इसलिए आप कर रहे हैं, और ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन हमसे प्रश्न किया है तो हम कहते हैं कि भविष्य को सुधारने के लिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तीर्थ यात्राओं पर जाएं, दान पुण्य करें, सब अच्छा होगा। जैसा कि हमारे भाग्य में लिखा है कि भविष्य में बुरी बातें आनी हैं, तो वो हमारे पुराने कर्मों के अनुसार आती ही हैं। भाग्य को बदलने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें भाग्य बदलना है। तो हमारे हाथ या मस्तक की रेखा देखकर कोई बताए तो वो परेशान हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज ने भक्त को समझाते हुए कहा कि कभी भी अपना भविष्य किसी को नहीं दिखवाना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ तो वो आपको और तनाव में डाल देगा। ज्योतिष शास्त्र है हमारा, लेकिन हम कल को क्यों देखें? हम आज नाम जप करें ताकि कल हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। भगवान शंकर जिनका नाम जप करते हैं, उन हरि का नाम जप करें, उसी से मंगल हो जाएगा। इसके अलावा प्रेमानंद महाराज ने भक्त को कहा कि अगर आपको कभी लगे कि कुछ घटित होने वाला है तो उनसे कह दे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन ऐसी कोई बात न बताएं जिससे वो आदमी तनाव में आ जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे ही एक और भक्त हैं जो प्रेमानंद महाराज के पास अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब जानने आते हैं। जैसे कि हाल ही में एक महाराज जी के धाम पहुंचे एक भक्त ने उनसे क्या कुछ पूछा, सुनिए। एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि जब भगवान शिव नशा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान शिव भांग पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? इस पर प्रेमानंद महाराज को जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अपने भक्त को महाराज जी ने बड़ी ही सहजता से समझाते हुए कहा कि भगवान शिव ने तो विष भी पिया था, तो क्या आप पी सकते हैं? शिव जी तो गले में नाग धारण करते हैं, क्या आप कर सकते हैं? शिव तो शिव हैं, उनके जैसा कोई और नहीं। नशे जैसी चीजों में भगवान को मत लाओ, वो परमात्मा है। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ये सब तो अपने मन की धारणाएं हैं। कहीं लिखा है कि भगवान शिव नशा करते हैं, तो भगवान को अपने साथ मत जोड़ो। प्रेमानंद महाराज के दरबार में ऐसे कई भक्त आते हैं जो सवालों में उलझे हुए होते हैं, और किस तरह से प्रेमानंद महाराज जी इसका जवाब देते हैं ये तो आपने जान ही लिया। लेकिन उनके इसी ज्ञान और सहजता के कारण एक भक्त ने तो उनके दरबार में ये तक कह दिया कि महाराज जी आप ही कल की अवतार है ना। जिस पर प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा, तुम जिसे बार बार मनुष्य कहते हो, मैं उनका शूद्र दूत हूँ रावण। देख मैं राम का दूत हूँ। तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है। अभी ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो और कुछ ही है। स्वामी का जो प्रभाव है वो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए है। जाके अधीन सदा ही सवारो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्याम जी को राज।
हमारे जो स्वामी का राज है वो तो फिर भी बहुत ही। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो। एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की जो हुई तो आनंद की लहर मचा दी। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने इस पर खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में किस तरफ इशारा किया है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें धर्म ज्ञान।